हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर। तो यहाँ पे अगर एक नॉर्मल हम ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर बना रहे हैं, नॉर्मल बना रहे हैं हम ए पॉइंट पर एंड बी पॉइंट पर, दो पॉइंट पर हम लोग नॉर्मल बना रहे हैं। तो ये किस तरह की बात हो रही है, तो हम लोग इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये होगी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक पैराबोला भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग जो क्लियर हो। ये इस तरह का एक पैराबोला है, ठीक है। अब पैराबोला के दो पॉइंट पर हम लोगों को नॉर्मल बनानी है। एक इस तरीके से कुछ एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, और एक एज्यूम कर लेते हैं हम लोग इस तरीके से कुछ कुछ, ठीक है। अब देखो, ये जो है ये नॉर्मल है, इसके लिए यहाँ पर एक टेंजेंट रही होगी, तभी तो ये नॉर्मल है। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या रहेगी, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल 1, ये नॉर्मल 2, मतलब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ये ए पॉइंट है T1 जहाँ पे नॉर्मल है। इसी तरीके से ये पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है T2। T1 पर नॉर्मल N1 और T2 पे नॉर्मल N2। N1 N2 दो नॉर्मल पैराबोला को दोबारा मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट ऊपर है, इसको हम लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, तो बात क्या है इजी हो जाएगी कि ये बोलना क्या चाह रहा है वो समझ में आ जाएगा हम लोगों को। ये ऐसा कुछ है पैराबोला। तो ये पैराबोला को दोबारा किस पॉइंट पर मिल रहा है, सी पॉइंट पर मिल रहा है जिसके कोऑर्डिनेट T3 है। अब देखो, एक बात तो हम लोग जानते ही हैं, पहले से ही हम जानते हैं एक बात, क्या कि अगर T1 पर नॉर्मल, अगर हम पैराबोला के T1 पॉइंट पर नॉर्मल बनाते हैं और वो पैराबोला को दोबारा T2 पॉइंट पे मिल जाता है, तो इस तरीके से कुछ रिलेशन आया था हम लोगों का। T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। अगर T1 पे बनाया हुआ नॉर्मल पैराबोला को दोबारा T2 पे मिल रहा है, तो इस तरह का कुछ रिलेशन आया था। क्लियर। तो अगर मैं इस रिलेशन को यहाँ पे दो बार यूज़ कर सकता हूँ, कैसे? जैसे ए पर बनाया हुआ, ए पे नॉर्मल एट एन, ये जो है दोबारा से पैराबोला को मिल रहा है सी पॉइंट पर। कहाँ मिल रहा है? सी पॉइंट पर। तो ये हम लोगों के पॉइंट हो गए T1 और T3। तो T1 और T3 के रेस्पेक्ट में जो ऊपर वाला रिलेशन है, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, T3 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से दूसरी बात थोड़ा वर्ड में लिख लेते हैं इस बार हम, नॉर्मल एट कौन से पॉइंट? बी पॉइंट नॉर्मल जो है वो मीट्स पैराबोला एट सी पॉइंट। दोबारा से सी पॉइंट पे मिल रहा है, बी पे बनाया हुआ नॉर्मल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? T3 इज इक्वल टू माइनस T2 माइनस 2/T2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इससे हम लोगों के पास एक रिज़ल्ट आएगा, और वो रिज़ल्ट जो है कुछ इस तरीके से आएगा। T1 माइनस T2 अगर हम सॉल्व करेंगे उसको, तो जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ ने इसको सॉल्व भी किया था, T1 T2 माइनस 2 बराबर 0। तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट अलग है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं T1 T2 इज इक्वल टू 2। तो T1 T2 तो आ गया हमारा 2। अगर हम यही रिजल्ट दोबारा से इक्वेशन के अंदर यूज़ करेंगे तो एक और रिजल्ट हम लोगों के पास बन के आएगा। तो ये रिजल्ट नंबर 1 हम लोग बोल देते हैं। रिजल्ट नंबर 2 आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। अगर हम तीनों को सॉल्व करेंगे या फिर हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। एक और रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 3 है जो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि T1 और T2 को मिलाने वाली कॉर्ड, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं द कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 T2 पासेस थ्रू माइनस 2a,0। तो हम लोग यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2, मतलब A एंड B को जोड़ने वाली कोड। देखो A कहाँ है? पैराबोला पे। B भी कहाँ है? पैराबोला को। उन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो एक क्या होगी? कोड होगी। कोड ज्वाइनिंग T1 एंड T2 पासेस थ्रू
माइनस 2a, 0। अब हम लोग ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो T1 और T2 से जाने वाली कोड की इक्वेशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखी हुई है, या फिर ए टी स्क्वायर कोमा 280 से हम लोग T1 और T2 से जाने वाली कोड निकाल लेते हैं, मतलब लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। उसमें हम लोग अगर T1 T2 इजिकल टू 2 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली -2a, 0 उस लाइन, उस कोड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए हम लोग ऐसा बोल पा रहे हैं। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने तुम लोगों को 4 क्वेश्चन जो है दिए थे सॉल्व करने के लिए। इसके अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सर्कल इज डिस्क्राइब, बनाया गया है, वूज। देखो ये क्वेश्चन मैं ऐसे 1 बाय 1 रीड करता हूँ तो थोड़ा सा तुम लोगों को भी आइडिया रहेगा। देखो ये क्या बोल रहा है? अ सर्कल इज डिस्क्राइब्ड हुज सेंटर इज द वर्टेक्स। मतलब हम लोगों को एक सर्कल बनाना है, उसका सेंटर वर्टेक्स है, मतलब जो हमें वर्तुल बनाना है उसका केंद्र एक पैराबोला का शीर्ष है। ओके, एंड डायमीटर इज द 3/4 मतलब 3/4 ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इजिकल टू 4ax। तो अगर हम इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डायग्राम बना लेंगे तो इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। क्लियर? तो ऐसा कुछ डायग्राम बनना चाहिए इसका। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। पैराबोला, इस तरीके से कोई पैराबोला है, ठीक है, और पैराबोला का जो वर्टेक्स है, मतलब जो शीर्ष है, वो उस सर्कल के लिए क्या है, सेंटर का काम कर रहा है। ओके, तो हम एक सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। इस तरीके से कुछ सर्कल होना चाहिए, आई थिंक। क्लियर? ओके, ये लो, ये सर्कल हो गया। सर्कल का जो सेंटर है वो पैराबोला का क्या है, शीर्ष का यहाँ पे काम कर रहा है। डायग्राम में देख के हम लोग ऐसा बता सकते हैं, हमें यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब क्या होता है, 2r, वो क्या है, 3/4 ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इजिकल टू 4x। तो ये पैराबोला कौन सा है भाई, y स्क्वायर इजिकल टू 4ax। इसकी लेटेस्ट रेक्टम मतलब नाभि लंब की लंबाई हम लोग जानते हैं कितनी होती है, 4a होती है। तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर? तो हम लोग अगर यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से हमारे पास r आ जाएगा। r किस तरीके से आ जाएगा, ये 4a से 4a कट जाएगा और r इजिकल टू आ जाएगा हमारा 3a/2। तो r इजिकल टू कितना हो गया, 3a/2। मतलब सर्कल की जो रेडियस है वो 3a/2 है और उसका सेंटर है 0,0। तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल अब 100% लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, x² प्लस y स्क्वायर इजिकल टू 9a²/4, या फिर हम लोग सिंपली ये लिख सकते हैं 3a/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया हम लोगों की किसकी इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन। अब हम लोगों को पैराबोला तो दिया हुआ है ही सही, वो क्या है, y स्क्वायर इजिकल टू 4ax। तो अगर हम आगे क्वेश्चन को देखें, वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द कॉमन कोड बाइसेक्ट, कॉमन कोड आधा करती है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ द पैराबोला। ओके ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बात हो रही है कि जो कॉमन कोड है, ये वाली लाइन को हम लोग बोल देते हैं, ये कॉमन कोड है, ये सीधी होनी चाहिए, मतलब ये एक्स एक्सिस के क्या होनी चाहिए, पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल थोड़ी दिखनी चाहिए, दिख नहीं रही इस डायग्राम के अंदर, पर हम लोग मानेंगे कि ये पैरेलल है। ओके, तो देखो हम लोगों को ऐसा बताना है कि ये वाली जो कोड है इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ऊपर वाला पॉइंट है ए और नीचे वाला पॉइंट है बी, और जो बीच में पॉइंट है वो है एम। अब बस हमें इतना सा बताना है कि जो एम है, अगर मान लो इस पैराबोला का जो फोकस है वो फोकस यहाँ पर है, और फोकस तो तुम्हें पता है a,0 होता है। तो बस हम लोगों को ये प्रूव करना है कि जो m है वो m की यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस सेम है। मतलब हम लोगों को ये प्रूव करना है OM इजिकल टू MF। क्लियर? यही तो वो बोल रहा है, प्रूव करो कि कॉमन कोड बाइसेक्ट कर रही है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो वर्टेक्स 0 0 मतलब O पॉइंट, और जो फोकस है वो F है। तो M इज़ मिड पॉइंट, मतलब हम लोगों को क्या प्रूव करना है, M इज़ मिड पॉइंट ऑफ OF।
इतना सा हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखो m पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट आ जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो m के जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट या याम बोलो, कोऑर्डिनेट ऑफ m इज इक्वल टू, या फिर x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें m के x कोऑर्डिनेट के, तो वही सेम होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b, क्योंकि ए बी लाइन y के पैरेलल है। तो जो a पॉइंट का x याम होगा वही b पॉइंट का x याम होगा, और वही m पॉइंट का क्या होगा, x कोऑर्डिनेट। तो क्यों ना हम a और b पॉइंट को फाइंड कर लें। तो a और b किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पैराबोला और सर्कल का। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड सर्कल। ओके, तो हम लोग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो 4ax है वो यहाँ पे रख देते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन हम लोगों को कुछ इस तरीके से मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4ax इज इक्वल टू 9a स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो ये सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो ये फैक्टर होकर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 16ax माइनस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम 4 और 9 को मल्टीप्लाई करके इसके क्या बना सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं। तो x की हम लोगों को यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी, दो वैल्यू, एक आएगी x इज इक्वल टू a/2 एंड आएगा x इज इक्वल टू माइनस 9a/2। तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर मतलब अवयव करके देख सकते हो। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है ना हम लोगों को रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये सर्कल के बाहर है। तुम खुद सोचो उसकी रेडियस कितनी है, 3a/2। तो ये पॉइंट तो बाहर है ना, आउटसाइड ऑफ, हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, आउटसाइड ऑफ सर्कल। तो अगर x इज इक्वल टू a/2 आ गया है तो हम लोग इतना प्रूव कर चुके हैं कि जो m पॉइंट है वो क्या है, a/2, 0। तो अगर ये a/2 है तो ऑटोमेटिकली हमें पता है f पॉइंट क्या होता है, a, 0। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई m जो है, m इज मिड पॉइंट ऑफ OF, O मतलब वर्टेक्स, F मतलब फोकस, दोनों को मिलाने वाली लाइन का M जो है वो मिड पॉइंट है। और यही हम लोगों को प्रूव करना था इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जेई मेन और कभी कभी एडवांस में जो एक ऑप्शन सही वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ये पूछा हुआ है। क्या बताना है हम लोगों को, फाइंड द कॉमन टेंजेंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 32y। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को दो पैराबोला दिए हुए हैं और दो पैराबोला की हम लोगों को कॉमन टेंजेंट निकालनी है। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनता है, जनरेट होता है। हम लोगों को कभी कभी ऐसा दिया होता है, एक पैराबोला दिया होता है और एक सर्कल दिया होता है, और वो बोलता है कि दोनों की कॉमन टेंजेंट फाइंड करो, या फिर एक पैराबोला और एक कोई भी कर्व वो दे देगा। मीन्स कहने की बात यह है कि कोई भी दो कर्व वो तुम्हें देगा, चाहे वो पैराबोला हो दोनों, या एक पैराबोला एक सर्कल हो, या एक इलिप्स एक पैराबोला हो, या एक हाइपरबोला एक सर्कल हो, दोनों की कॉमन टेंजेंट हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो कॉमन टेंजेंट कैलकुलेट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को एक ये देखना है कि इसकी क्या हम लोग टेंजेंट लिख सकते हैं। तो पैराबोला हम लोगों को P1, पहला वाला पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ए मतलब 1 है यहाँ पे, है ना, x। तो अगर मैं टेंजेंट लिखना चाहूँ P1 की, टेंजेंट लाइन ऑफ P1 मतलब पैराबोला फर्स्ट के लिए टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग जानते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए टेंजेंट की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस a/m। तो a यहाँ पे 1 है तो 1/m। तो ये हम लोगों को कंफर्म है कि ये किसकी टेंजेंट है, पैराबोला 1 के लिए। अब इतना सा और प्रूव कर दो कि यही सेम लाइन सेकंड वाले पैराबोला के लिए भी टेंजेंट होगी। तो ऑटोमेटिकली जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे गिवन इक्वेशन 1 इज ऑल्सो टेंजेंट लाइन ऑफ पैराबोला 2, पैराबोला 2 P2। अब उसकी इक्वेशन क्या दी हुई है भैया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 32y। अब देखो अगर कोई भी लाइन किसी कर्व की टेंजेंट है
तो दोनों को सॉल्व करने पे जो जैसे मान लो यहाँ से y की वैल्यू उठा के हम इसमें रख देते हैं, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो हम लोग वही बना देते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन कैसी बनेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32। अब y की वैल्यू क्या है, एम एक्स प्लस 1/m। क्लियर। अब इस इक्वेशन को देखो, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये x में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को कैसा लिख सकते हैं, 32 को अंदर मल्टीप्लाई करके और लेफ्ट में लेकर आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32mx। इसी तरीके से ये भी वाला प्लस हो जाएगा, तो 32/m इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली यहाँ से हम लोग विवेचक d बराबर 0 करेंगे। d बराबर 0 का मतलब क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो b² मतलब 32m, तो ये हो जाएगा 32m का होल स्क्वायर। ये तो हो गया b² माइनस 4, a कितना है 1 और c की वैल्यू कितनी है 32/m इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि एक 32 तो कॉमन आ जाएगा, एक 32 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे एक 32 बचेगा। 32 और 4 में से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, तो फिर कितना रिमेनिंग रह जाएगा, अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8m² माइनस ये कितना हो जाएगा 1/m इज इक्वल टू 0। तो इससे हम लोगों को एक बात पता लग रही है इसको आगे सॉल्व करने पे कि m³ इज इक्वल टू आ रहा है 1/8। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं m इज इक्वल टू 1/2। तो यही तो हम लोगों को फाइंड करना था। अब इसको किस में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करेंगे तो हम लोगों को टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी, और वो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, y बराबर mx मतलब x इंटू 1/2 प्लस 1/1/2। अब इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो ये ऑटोमेटिकली टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो बहुत से बच्चों ने मुझे इसका सॉल्यूशन लिख के भी भेजा था। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, और इसके अलावा एक मेथड और हो सकता है, जैसे कि सपोज करो इक्वेशन फर्स्ट तक तुमने लिख लिया, ओके। तो अगर मैं इसको देखूँ y बराबर mx प्लस c, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 1/m, ठीक है। और इस वाले जो वाला जो पैराबोला है इसमें c की वैल्यू हुआ करती थी c इज इक्वल टू am²। c इज इक्वल टू क्या होता था, am²। हम दोनों c को इक्वल करके डायरेक्टली यहाँ वाली इक्वेशन पे पहुँच सकते हैं। अगर लाइन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो लिखी हुई है वो कॉमन कोड है, तो c की वैल्यू a/m, और इसके लिए कितना, और x² इज इक्वल टू -32y वाले के लिए तो -am² नहीं सॉरी am² हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो पैराबोला 2 के लिए am² और पैराबोला 1 के लिए a/m, दोनों को हम इक्वल करते तब भी हमें m की वैल्यू मिल जाती। एक और बात यहाँ पे सुन लो तुम लोग, ये पैराबोला तो यही है, और यहाँ पर अगर एक सर्कल होता तो हम क्या करते, पैराबोला से इक्वेशन फर्स्ट निकाल देते, फिर इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या करते, सर्कल की भी वो टेंजेंट होती, तो हम लोग क्या करते, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, ऐसा हम करके कॉमन टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है। टेंजेंट टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax मीट्स द x एक्सिस एट पॉइंट t। ये कौन सा पॉइंट है, t पॉइंट है ये, है ना। तो थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ये t पॉइंट है। एंड y एक्सिस एट g, तो y एक्सिस को ये कहाँ मिल रहा है, g पॉइंट पर। इफ़ a इज़ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स क्या है पैराबोला का, a है ना, ओके। एंड रेक्टेंगल AGYT इज कंप्लीटेड, देन फाइंड द लोकस ऑफ y। तो देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर ही नहीं सकते विदाउट डायग्राम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या क्या बनाना होगा, सबसे पहले डायग्राम, और डायग्राम के अंदर वो सब करना होगा जो ये करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बना लेनी चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और फिर पैराबोला, और पैराबोला के साथ ही हम लोगों को एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेनी चाहिए। क्लियर। तो देखो ये तो हो गया एक्स और वाई एक्सिस। अब आ जाता है एक पैराबोला, ये बहुत ही अच्छा पैराबोला एक। अब एक लाइन आएगी, वो होगी टेंजेंट लाइन। क्लियर। टेंजेंट लाइन का कलर ब्लू ले लेते हैं, ऐसी कोई लाइन, बहुत ही बढ़िया टच करती हुई लाइन।
ओके, तो ये हो गया हमारी लाइन, टेंजेंट लाइन। अब ये क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। इस पॉइंट पे टेंजेंट है, टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मीट एक्स एक्सिस एट टी। ओके, ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर मिल रही है? टी पॉइंट पर, बहुत ठीक। एंड वाई एक्सिस एट जी, और वाई एक्सिस को कहाँ पे मिल रही है? ये जी पॉइंट पर मिल रही है। क्लियर? इफ़ ए इज़ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, और ए जो है वो वर्टेक्स है पैराबोला का, मतलब ये ओ नहीं है, यहाँ पे ये ए बताया हुआ है, और पैराबोला हम लोगों का वही दिया हुआ है, कौन सा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या बनाया है? डायग्राम बनाया है। ओके, अब ये क्या बोल रहा है? ए इज़ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एंड रेक्टेंगल ए जी वाई टी, ए जी वाई टी। अब देखो ये जो बोल रहा है ना, ये ए जी वाई टी, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें वाई पॉइंट लेना है। तो देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना है। देखो ये ए जी, अब वाई ऑब्वियसली ये होगा, तभी तो एक रेक्टेंगल बनेगा, इस तरीके से कोई रेक्टेंगल बनेगा। तो हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं और पूरा का पूरा जो है डायग्राम को कंप्लीट कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कहीं होना चाहिए वो पॉइंट जिसकी ये बात कर रहा है। कौन सा पॉइंट? वाई पॉइंट। तो ऑटोमेटिकली ये जो है रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस। अब हम लोगों को लोकस ऑफ वाई निकालना है। अब जिसका लोकस निकालना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं? एच कॉमा के। तो ये जो वाई पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के। ओके, चलो अब जहाँ पर टेंजेंट है वो कुछ दिया नहीं है, तो उस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कि वो पॉइंट है और उसका जो है कोऑर्डिनेट है टी। मतलब पी पॉइंट जो है, पॉइंट पी क्या है? ए टी स्क्वायर कॉमा 2AT। अब मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब तुम इस टेंजेंट को y बराबर mx प्लस सी के रूप में भी लिख सकते हो और पैरामेट्रिक पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो पैरामेट्रिक पॉइंट पे अगर मैं लिखूंगा टेंजेंट की इक्वेशन एट पी पॉइंट, टी पी मतलब टेंजेंट की इक्वेशन एट पी पॉइंट, तो ये हम लोगों ने नॉर्मल पैरामेट्रिक रूप में पढ़ा था कि टेंजेंट की इक्वेशन होती है डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ये भी तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। ये x1 y1 पॉइंट है, t बराबर 0 लगा दो। t बराबर 0 मतलब y1 इज इक्वल टू 2x प्लस x1। x1 की जगह कौन है? ए टी स्क्वायर, और y1 की जगह कौन है? 2AT। अब देखो, अब मुझे क्या करना है कि x इंटरसेप्ट निकालना है। x इंटरसेप्ट मतलब मैं t पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन के लिए हम लोग थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट किसी भी लाइन में x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम y की वैल्यू क्या रखते हैं? 0। तो अगर इस इक्वेशन में मैं y बराबर 0 रख देता हूँ तो इससे मुझे x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू कितनी मिलेगी? माइनस ए टी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट, और x इंटरसेप्ट का मतलब है t पॉइंट वहाँ है, तो t पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग चुके हैं हम लोगों को। वो क्या हो गया? माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। और देखो ध्यान से देखो, अगर हम बात करें h की, जो y पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, तो जो t और y है दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि h बराबर माइनस ए टी स्क्वायर। या फिर मान लो अगर ये डायरेक्ट लिखने में तुम्हें प्रॉब्लम है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनस ए टी स्क्वायर कोमा 0, ये पॉइंट होंगे h कोमा 0। देखो तुम यहाँ पे वैसे भी लिख सकते हो t पॉइंट का कोऑर्डिनेट h कोमा 0 अगर y h कोमा k है, और इसी तरीके से g पॉइंट के तुम कोऑर्डिनेट लिख सकते हो 0 कोमा k। ओके, मैं समझ लेना उसको, वो 0 कोमा k है। अब हम y इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए हम लोगों को x इज इक्वल टू 0 रख देना चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। तो अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो हम लोगों को y की वैल्यू मिल जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? 80। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80। ओके, तो इससे हम लोगों को क्या पता लगा कि जो g पॉइंट है वो g पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 0 कोमा 80। और वही हम लोग अभी क्या लिख रहे थे डायग्राम के अंदर? 0 कोमा k, जिसे तुम ओके पढ़ रहे हो। ओके, अब देखो यहाँ से हम लोगों को दो बातें पता लग गई कि h की वैल्यू तो कितनी आई? माइनस ए टी स्क्वायर, और जो k है दोनों को अगर हम कंपेयर कराएंगे तो वो कितना आएगा? 80। क्लियर?
तो कुछ नहीं है, बस ये जो है यहाँ से टी की वैल्यू उठा के इधर रख दो तो आंसर आ जाएगा, या फिर दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं हम लोग, ओके, या फिर दूसरी वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से टी की वैल्यू उठा के मैं इसमें रख देता हूँ, तो देखो ये क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू माइनस ए तो है ही सही, और टी की जगह हम लिख सकते हैं के बाय ए का होल स्क्वायर। तो हम अगर एच को एक्स और के को वाई रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, एंड दैट इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट वाई पॉइंट का ये लोकस है, और ये हम लोगों का मेथड है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द फोकस एंड टचेस द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट पी टी। ऐसा कोई कुछ कह रहा है, तो चलो डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर आगे बात कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है, ओके। तो ये हो गया हमारा एक्स और वाई एक्सिस। अब यहाँ पर जो है एक पैराबोला है, ये पैराबोला थोड़ा सही नहीं बना, है सही बना देते हैं, सही तो वापस बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट फिर भी ट्राई तो कर ही सकते हैं, ओके। तो देखो ये क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द फोकस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फोकस भी बना देते हैं, फोकस से जाने वाला एक सर्कल एंड टचेस द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट पी टी। मतलब ये एक ऐसा सर्कल हम लोगों को ड्रॉ करना है जो फोकस से भी जाए और पैराबोला को जो है टच भी करे, ठीक है। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जाए। तो अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो यहाँ से भी जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ होगा, वो ऐसा कुछ, ये सर्कल की बात हो रही है, और ये सर्कल किसको टच कर रहा है, पैराबोला को टच कर रहा है, और फोकस से भी जा रहा है, ठीक है। ये फोकस हो गया तुम्हारा a,0, ठीक है, और जहाँ टच कर रहा है वो पॉइंट हम मान लेते हैं P ऑफ टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोगों को करना क्या है, एट द पॉइंट पी टी इज़, अब हम लोगों को ये सर्कल की ही इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो सर्कल की इक्वेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम लोगों को कुछ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है इसके अंदर। यहाँ पे अगर जैसे मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चन दिया था, तो हो सकता है कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, बट अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो अब तुम अपने आप भी इसको ट्राई करने का देखो कि भाई कैसे करें। तो देखो मैं करता हूँ, अब ये पीटी पे मैं एक टेंजेंट बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन। अब इस टेंजेंट की अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ कि भाई ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट की मुझे इक्वेशन लिखनी है पी टी पर, मतलब a² 280 पर अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी होती है तो वो क्या होती है, ty इज इक्वल टू एक्स प्लस a² ओके। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन है। अब देखो जो डॉटेड सर्कल है ना वो हम लिख सकते हैं यहाँ से। अब वो डॉटेड सर्कल हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे कि ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, इसको हम लोग नाम दे देते हैं एस, जो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये सर्कल एक सर्कल और लाइन के इंटरसेक्टिंग से जा रहा है, मतलब एस प्लस लैम्डा एल बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये एक सर्कल और लाइन के इंटरसेक्टिंग से जा रहा है, हमें यही सर्कल निकालना है और यही हमें सर्कल डायग्राम के अंदर दिख रहा है, तो ये किस सर्कल और लाइन के इंटरसेक्टिंग से जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये पी पॉइंट है ना, वहाँ पे एक पॉइंट सर्कल है, ठीक है। तो ऊपर लिख देता हूँ, चलो मैं, पॉइंट सर्कल एट पी। तो पॉइंट सर्कल एट पी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता है वो क्या है, 80² 280। तो इस पॉइंट से जाने वाला सर्कल क्या होगा, x माइनस 80² का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 280 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो ये सर्कल और टी लाइन के इंटरसेक्टिंग से जाने वाला ये वाला सर्कल है जो हम लोग उसकी इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, x माइनस 80² का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 280 का भी होल स्क्वायर, ये पॉइंट सर्कल, ये सर्कल प्लस लैम्डा लाइन, और लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने अभी अभी लिखी है, वो क्या है, ty माइनस एक्स माइनस 80² को बराबर 0। अब इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से अगर तुम लोग देखोगे तो ये इक्वेशन ऐसी दिख रही है,
एस प्लस लेमडा एल बराबर 0। और ये क्या होती थी, एक सर्कल और लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाला एक नए सर्कल की इक्वेशन होती थी। और वो नया सर्कल है, यहाँ पे डॉट डॉट है जो ग्रीन कलर में बना हुआ है, और यहाँ पे ये जो है एस, ये क्या है, पॉइंट सर्कल, और लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन। ओके, अब देखो ये हमने ऐसा कर तो दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट जो है तुम लोगों के दिमाग में आएगा लैम्डा कैसे निकालें। तो हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्कल फोकस से जा रहा है। टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये जो सर्कल है जिसकी हमने इक्वेशन लिखी है, एस पासेस थ्रू ए कॉमा 0, अगर हम ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कराएंगे देंगे तो हमें लैम्डा मिल जाएगा। और लैम्डा दोबारा से हम इसमें रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी जो फाइंड करनी है। वो क्या है, पढ़ लेता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए इंटू ए टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ए 3t माइनस टी क्यू वाई प्लस 3a स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। देखो आगे मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे तुम लोग इसको कर सकते हो, क्योंकि ये a कॉमा 0 तुम इसमें रखोगे तो तुम्हें लैम्डा मिल जाएगा, और लैम्डा जब इसमें रख दोगे दोबारा से इसी इक्वेशन के अंदर तो तुम्हें ये मिल जाएगा। तो मेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेरा पर्पज़ है वो ये है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। अगर हम लोगों को ये पता लग जाएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है तो इसके जैसे हम और भी क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलो देखो एक और हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट टू पैराबोलाज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4cx माइनस बी। दूसरा पैराबोला क्या है, 4cx माइनस बी कांट हैव कॉमन नॉर्मल अदर देन एक्सिस अनलेस बी अपॉन ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझने से पहले हम लोगों को जो है डायग्राम ड्रॉ करके पैराबोला बना लेने चाहिए। ओके, तो ऐसा कुछ सीन है, ये हो गए हम लोगों के डायग्राम। ठीक है, अब मतलब डायग्राम क्या, अभी तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई है। यहाँ पे दो पैराबोला है, एक तो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वो तो वही होगा जो हम पहले से जानते हैं। कैसा होगा, इस तरीके से। ये क्या है भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है वो क्या है, 0 0। हाँ, इसका जो वर्टेक्स है, जैसे मान लो अगर मैं पैराबोला फर्स्ट बनाऊँ तो ये तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। इसके बारे में हम लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि हम बार बार इसको लिखते आए। दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4cx माइनस बी। तो इसका जो वर्टेक्स है मतलब शीर्ष, वो वर्टेक्स हम लोग बता सकते हैं वो कितना है, b कॉमा 0। तो ये थोड़ा सा आगे से बनेगा, तो आगे से बनेगा मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर, तो हम लोगों ने क्या बना दिया, P1, और ये नीचे वाला जो है वो क्या है, P2। ठीक है, अब ये बात हो रही है यहाँ पे क्या, कॉमन नॉर्मल की। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो दोनों के लिए नॉर्मल का काम करेगी, ऐसा दिखना चाहिए कुछ कुछ। तो कहाँ बनाएं, इधर नीचे की तरफ बना लेते हैं, चलो ये लाइन। ठीक है, अब इस लाइन को वो बोल रहा है कि वो नॉर्मल लाइन है, मतलब यहाँ पे जो कोई टेंजेंट होगी उसके भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे कोई टेंजेंट होगी तो उसके भी परपेंडिकुलर है वो। ओके, तो ये हम लोगों का हो गया पैराबोला 1 पैराबोला 2। मान लेते हैं कि हम इसका जो स्लोप है नॉर्मल का वो कितना है, m। ठीक है, तो हम अगर मैं पैराबोला फर्स्ट के लिए नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ पैराबोला 1 के लिए, फॉर P1 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगर किसी नॉर्मल का स्लोप m है और पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, देन वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग पैराबोला 2 के लिए भी लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्यों, क्योंकि देखो दोनों की इक्वेशन में कुछ कुछ ही बात अंतर है बस। यहाँ x की जगह क्या है, x माइनस बी, तो जो इक्वेशन होगी वहाँ पे भी x माइनस बी हो जाएगा। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, सेकंड वाली के लिए अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लो यहाँ पे पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, तो क्या क्या हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, इधर जैसे मान लो मैंने ले लिया पॉइंट Q और बाहर वाले के लिए ले लिया मैंने P, है ना। तो जो पहले मैंने इक्वेशन लिखी वो P पर नॉर्मल है, इसी तरीके से Q पर नॉर्मल, मतलब सेकंड वाले पे नॉर्मल की इक्वेशन अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो क्या होगी, y बराबर m। अब x नहीं आएगा, x की जगह क्या है वहाँ पे x माइनस बी,
माइनस 2cm माइनस cm³। अब देखो ये क्या बोल रहा है, कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को कॉमन बनाना है हमें। कॉमन बनाना है मतलब एक ऐसी लाइन जो पैराबोला 1 और पैराबोला 2 दोनों के लिए नॉर्मल का काम करे, मतलब ये दोनों लाइन एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करे। तो अगर ये दोनों लाइन एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी तो हम लोग लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि ये क्या है, कॉमन नॉर्मल की बात हो रही है। अगर कॉमन नॉर्मल की बात हो रही है तो ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी मतलब इनके कोफिशिएंट सेम होंगे, तो हम लिख सकते हैं 1/1 इज इक्वल टू m/m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला। तो कॉन्स्टेंट वाला लिखेंगे तो क्या आएगा, 2am प्लस am³ अपॉन, माइनस से माइनस मैंने कट कर दिया ऑलरेडी, bm प्लस 2cm प्लस cm³। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, मतलब इन दोनों को ये यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2a, m से m भी कट कर दो, am² इज इक्वल टू b प्लस 2c प्लस cm²। हमने एक m से एक m को कट कर दिया है यहाँ से, और इधर से कॉमन लेके, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, अब देखो m² को लेफ्ट हैंड साइड में लिया हो तो क्या हो जाएगा, a माइनस c m², और बाकी सबको राइट हैंड साइड में फेंक दो तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस 2c माइनस 2a। ठीक है, अब ये c माइनस a है ना, इसमें से 2 कॉमन ले लो और a माइनस c को नीचे रख दो, तो m² की वैल्यू हम लोगों के पास कुछ इस तरीके से आएगी, b अपॉन a माइनस c माइनस 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि हम लोग यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तभी तो a माइनस c होगा, और a माइनस c अपॉन a माइनस c क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। तो ये m² आया। अब देखो m² है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। अब ये पूर्ण वर्ग है तो ये रियल, मतलब इफ़ m बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब नॉर्मल जो है रियली है, रियली एग्जिस्ट। अगर नॉर्मल है और कॉमन नॉर्मल है और वो एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई हमारी m² की, वो क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। मतलब ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, b अपॉन a माइनस c ग्रेटर देन 2। और यही तो वो बोल रहा था कि प्रूव करो कि अगर ये बात नहीं होती है, b अपॉन a माइनस c ग्रेटर देन 0, तो कॉमन नॉर्मल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी m² इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा, और m² इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा मतलब m रियल है। m रियल है मतलब रियली दोनों पैराबोला की कॉमन नॉर्मल पॉसिबल हो सकती है। क्लियर?